मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन पा लेता है वही मंजिल जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना। विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और इसीलिए आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री श्यामलाल जांगड़ा जी से, जो कि ये हरियाणा पिछड़ा वर्ग के सदस्य। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। मैडम कंचन नेगी, आपका आभार, धन्यवाद। आपका डॉक्टर कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। श्री श्यामलाल जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपकी जो जिंदगी रही है बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरी हुई है। तो जानना चाहेंगे आपके शुरुआती दिनों के बारे में और उसके बाद आपकी जर्नी अभी तक जो रही है उसके बारे में। नीलोखेड़ी में है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव किरमच है जी। बहुत अच्छा गांव है वो जी। देशभक्त गांव है जी। एक बार युद्ध में जो जहाज हैं लड़ाकू, वो पैसों से नहीं मिलते थे, उन दिनों गोल्ड या सिल्वर से मिलते थे। जी। तो मेरे गांव की माताओं बहनों ने आभूषण उतार के देश के प्रधानमंत्री को भेज दिए थे। मैं उस गांव से संबंध रखता हूँ। क्या बात है। और वहाँ मैट्रिक किया है उस गांव से, शादी 9th क्लास में हो गई है, और यूनिवर्सिटी में बीए किया है। बीए में ही राष्ट्रपति अवार्ड मिला एनसीसी में। मुझे शौक़ था मिलिट्री में जाने का, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। 26 जनवरी पे जब मैं गया, मुझे पहली बार दिल्ली देखने का मौका मिला। राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब से जब मैं ऑल इंडिया बैनर विनर जीत के आ रहा हूँ अकेला, तब मैंने बैकग्राउंड तो मेरा कुछ नहीं था। मेरे फादर तो एक बढ़ई हैं, कारपेंटर थे, वो हल वगैरह बनाते थे किसानों के लिए। तो वो सबसे बड़ा मूवमेंट है। जब मैं बीए करके, ला करके, पीएचडी करके जब मैं चंडीगढ़ की तरफ 1-2 बार गया, तो मैंने वो दीवारें भी देखी गवर्नर हाउस की, जहाँ मैं इनाम ले चुका था 1976 में। क्या बात है। क्योंकि उन दिनों डिफेंस मिनिस्टर बंसीलाल जी थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो वो भी चीफ गेस्ट बनाते हैं। जो बच्चा एनसीसी में ऑल इंडिया में टॉप करता है, उसको एज ए गेस्ट ट्रीट करते हैं। तो मैं वहाँ से आया, मुझे ये कुछ नहीं था कि मैं क्या करके आया, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। इंग्लिश नॉलेज मेरा इतना अच्छा नहीं था और कॉन्वेंट एजुकेटेड में नहीं था, लेकिन ये बीए में ही मैं कर चुका था। उस समय बच्चे भी हो चुके थे। जी। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा, जो पुराने लोग थे हमारे, उन दिनों मेहनत और कठोर मेहनत। आज भी मेरा देश, मैं लिखा है डायरी पे, फर्स्ट टाइम वर्क हार्ड फॉर नेशन, नो अल्टरनेट, तत्परता से न्याय, नो अल्टरनेट। और छोटी छोटी बातों में, कोर्टों में उलझ जाना, झगड़ों में उलझ जाना, और पंचायतों को तो खास तौर में कहता हूँ, गांव का जो भी मुखिया है वो उसकी संपत्ति है, नजायज कब्जा ना हो, पूरी तरह हरा भरा हरित क्रांति गांव में लेके आना है। जिस तरह हम दूध क्रांति लेके आए थे, बिल्कुल हरित क्रांति इज डिमांड ऑफ टाइम नाउ डेज। अगर मनुष्य को जिंदा रखना है अपने आप को, तो प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करे और सरपंच साहब आगे आए। मेरे हरियाणा की पंचायतें पढ़ी लिखी हैं और युवा भी हैं, और उसमें महिलाओं का पूरा योगदान है। इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन अब नौजवान युवा, अगर गांव हरा भरा नहीं है, तालाब का पानी पशुओं के काबिल नहीं है, पशु पक्षी के लिए अगर वातावरण सही नहीं है, तो सरपंच को आत्म मंथन करके दोबारा जुड़ जाना चाहिए। ये भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग हरियाणा में 50 तक पहुँच गई है जी। 800 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से, 58 डिग्री टेम्परेचर पे धरती खड़ी है। तो अब बचा भी कुछ नहीं है। मानसून आने वाला है। जितने भी मेरे साथी मेरे साथ सरपंच बैठे हैं, और जितने भी ये लोग प्रमोटर्स हैं, जो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो रूरल डेवलपमेंट को देख रहे हैं, DRDA को देख रहे हैं, ये लोग इंस्पायर करें। प्राथमिकता गली नाली को छोड़िए आप। शौचालय बन चुके हैं, लाइटें लग चुकी हैं, बिजली 24 घंटे है, पढ़ाई बिल्कुल सस्ती है, सबको पेंशनें मिल रही हैं। अडल्ट्रेटेड चीज़ें बंद करें। सब्जियों में, दूध में अडल्ट्रेशन का मतलब है मनुष्य को मार रहा है। ये गांव के लोग ही इसको पंच परमेश्वर बोलते हैं, वहीं से शुरू होगा ये। मैडम कंचन उत्तराखंड से आते हैं, कितना हरा भरा प्रदेश है। हरियाणा में खेत में कोई पौधा नहीं है, किसान कहीं खाना खा सकता है क्या बैठ के किसी वृक्ष के नीचे? नहीं।
उसको एक जिद है किसान को कि एक पेड़ लगाऊंगा तो मेरा इतनी जगह है, खराब हो जाएगी फसल। आप स्वयं अपने आप को नष्ट कर रहे हो। इसलिए पेड़ हैं तो जल है, जल ही तो जीवन है, इसके अलावा चारा नहीं है। अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करें, पौधे लगाएं, घरों में पौधे लगाएं, जहाँ भी जगह है पौधे लगाएं। मेरा आज यही प्रार्थना कंचन जी की ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये वक्त की मांग है। जी श्यामलाल जी, हरियाणा के लोग आपको एक समाज सेवी के रूप में ज़्यादा इज्जत करते हैं, जानते हैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि पूरे समाज के उत्थान के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। तो क्या वो आपके एक्सपीरियंस ही हैं जिनकी वजह से आपको मोटिवेशन मिला कि आपको आगे जाके लोगों तक अवेयरनेस फैलानी है और समाज के लिए कुछ उत्कृष्ट करना है? जब मैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा, चेयरमैन कंज्यूमर फोरम रहा जी, ये इक्वल टू सेंसेस होता है। बिल्कुल। और उसके बाद मेरा लोकपाल बन जाना, मुझे पता था मैं गांव से आया हूँ, तो नरेगा को मैंने प्रयोग किया और दूसरे एक्ट उसको यूज़ किया। अब मैंने 7 सड़कें बनाई हैं गांव में, स्कूल बनाए हैं, प्लेग्राउंड बनाए हैं और फिशरीज टैंक बनाए हैं मैंने। और वो इसलिए बनाए कि लेबर गांव की थी, उसमें कई मैंने नए एक्सपेरिमेंट भी किए जो अप्रिशिएट हुए बाद में कोर्टों द्वारा और DRDA द्वारा। अब कोई सोच सकता है कि सरपंच से मैंने कहा भी तेरे हर पंचायत के पास बच्चों को झुलाने के लिए पालने होने चाहिए। वो बोले एक करेगा क्या इस बात का? जी जो महिला श्रमिक है, उसके पेट में बच्चा है, उसने अभी डिलीवरी देना है महीने 2 महीने बाद, अगर वो दूध पिएगा, फ्रूट खाएगा तो वो बच्चा बलवान होगा। अगर जो गोद में बच्चा है, अगर उसको भी नहीं कुछ खाने को कुपोषण का शिकार हो सकता था। मैंने सभी ऐसी महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों को, निराश्रित को, जिनके पेट में बच्चा है या हो चुका है, उनको प्राथमिकता के मनरेगा में काम इसलिए दिया कि छोटे बच्चों को खिलाने के लिए भी तो मजदूर चाहिए, पीने का पानी स्वच्छ मिलेगा, उनको खाने के लिए अच्छे अच्छे बिस्कुट वगैरह, चॉकलेट वगैरह, जो भी न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। तो सरपंचों ने ऐसा किया है। फिर मैंने क्या किया, 6 लाख लोगों को रोजगार देना एक कीर्तिमान था देश का। कुरुक्षेत्र 3 बार DRDA इंडिया में फर्स्ट आया है और मुझे भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला। जो न्याय जल्दी मिल जाए जी, तो उसके लिए मैं तो पंचायत इकाइयों से कहूँगा कि एक्ट है तो उसमें डरना किस बात का है। काम मिलेगा, सड़कें बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, गांव का कितना काम है, ये सारा करना पड़ा हमें और मुझे खुशी है ये काम मुझे मिला। अगर मैं ये सोचता हूँ मैं तो सेशनर रहा हूँ, मैंने ये काम करना हो, मुझे 5 बड़े खेतों में जाना पड़ा, समतल करने पड़े सारे खेत और खेतों के रास्ते देने पड़े, वो कैमिया बनानी पड़ी, एनिमल शेड बनाने पड़े। तो वो काम छोटा नहीं था, वो बड़ा था। मैंने आत्मनिर्भर गांव बनाना था। मैं गांव से पैदा हूँ, मैंने गांव की स्वच्छ वायु में सांस ली है, मैं खेला हूँ वहाँ, पढ़ा हूँ, मैंने शरारतें की हैं वहाँ। तो गांव से प्यारा मेरा देश है, तो मैंने उसमें वापस जाना पड़ा। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी का भी ये कहना एक रहा है सपना कि देश की आत्मा गांव में बसती है, और उसी चीज़ को मुझे लगता है कि आप बहुत ही बेहतरीन से फॉलो करते हैं और अभी भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। पूछना चाहेंगे आपसे श्यामलाल जी कि आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपकी उम्र ढल रही है, क्योंकि जिस पैशन के साथ आप पहले काम कर रहे थे उसी पैशन के साथ आप आज भी काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? NCC एक ऐसी शब्द था, नेशनल कैडेट कोर, जी। यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जी। जब मैं चलूंगा तो मेरी चाल औरों से अलग होती है। मुझे एडीओ पे चलने से रखा, स्पीड कम नहीं होती है एडी पे चलने। अब एडी पे चल के देखो, ऑटोमेटिकली आप फास्ट हो जाओगे। तो जब मिलिट्री वालों के साथ मैं रहा हूँ, वो बचपन से छाप है और घर वाले भी थोड़ा थोड़ा मुझे फॉलो कर रहे हैं आजकल। अब सारे स्पोर्ट्स लवर हो रहे हैं, सब ग्राउंड में जाते हैं सुबह जल्दी उठ के। अगर अच्छी लड़ाई लड़नी है ज़िंदगी की, बीमारियों से दूर रहना है, तो अच्छी फेफड़ों में सांस अच्छी आएगी। सुबह जल्दी जो उठेगा 9 बजे, उसको क्या पता ऑक्सीजन क्या होती है, उसको क्या पता पर्यावरण क्या होता है, उसको क्या पता परमात्मा क्या होता है, उसको क्या पता सूर्य की कितनी शक्ति है। तो हमें जल्दी उठ के बिस्तरा छोड़ के व्यायाम करना चाहिए अगर चुनौतियां स्वीकार करनी है तो। देश को कमजोर लचर आदमी की जरूरत नहीं है। अब देश कम्पीट कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री, मैंने कभी बीमार सुना है? नो। कभी छुट्टी लेते थे? नो। ये मनोहर लाल जी कभी सुना है अभी रेस्ट कर रहे हैं जी? तो तब ये ठीक नहीं है। ये ईश्वरीय कृपा के साथ धरती पे सेवा करने के लिए आए हैं, हमें उनकी नकल करनी है। और ये गांव से शुरू, शहर में कोई मेरी मानने का नहीं। जी श्यामलाल जी, सतत विकास लक्ष्य की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो हमारा एपिसोड देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सभी यदि अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें? वो कहते हैं कि इफ़ वी ऑल डू आवर बिट वेल, सो आई थिंक टुगेदर वी कैन रियली ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। हम लोग बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कोविड के समय में जब सब लोग अपने घरों के भीतर थे, वातावरण में अपने आप शुद्धिकरण हुआ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? युवा शक्ति
ज़्यादा उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं। एक तो वो स्मोकर नहीं है, ड्रिंकर नहीं है जी। वो इतना बलिष्ठ है। मैं सुबह देखता हूँ, हमारे समय में बहुत कम था क्योंकि खेत का काम ज़्यादा था, मजदूरी जैसा काम करना पड़ता था। लेकिन आज बच्चा हेल्थ अवेकनिंग तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन साथ साथ राष्ट्र प्रेम कम हो रहा है। दूसरा, उसको अनसर्टन हो रहा है कि मेरा क्या होगा। वो भगवान को भूल रहा है। सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है, आप कर्म करते चलो, सफलताएं तो बहुत आगे आगे चलती रहेंगी। अब मैं आयोग में मेंबर हूँ जी। क्या मान सकते हैं 66 में हरियाणा बना। कई ऐसे समाज हैं जिन्होंने आज तक पंच नहीं बने हैं। वो लोकतंत्र सुदृढ़ कैसे होता है? महात्मा गांधी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना जब ही पूरा होगा जो अंतिम व्यक्ति को हम कहीं ना कहीं उच्च स्तर पे लेके आओ। पंच बने हैं, वो सरपंच बने हैं आज हरियाणा में, ब्लॉक समिति में मेंबर बने हैं। ये रिजर्वेशन मनोहर लाल जी ने दिया है, जस्टिस दर्शन सिंह ने दिया है। तो ये हम सोच रहे हैं कि गरीब का भी हिस्सा लोकतंत्र में होना चाहिए और वो पंचायत में मुख्य धारा में जुड़ के काम करें। जी। और पूछना चाहेंगे चलते चलते आपसे ये सवाल श्यामलाल जी कि आप इस अहम पद पे हैं तो किस विजन से आप काम कर रहे हैं? और जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग कहलाते हुए कई बार एक दिल को भी बहुत दुख लगता है कि क्यों बैकवर्ड कहा जा रहा है। तो क्या कुछ आप इसमें रिफॉर्मेशन लाने की सोच रहे हैं? किस विजन के साथ आप हरियाणा के जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आप काम करना चाह रहे हैं? कंचन, आप ऐसी नारी शक्ति मेरे सामने बैठे हो। जी। मैं वैष्णो देवी, दुर्गा माता, भद्रकाली माता के मंदिर ना भी जाऊं, आप नारी शक्ति हो, आप कोई नमन कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी बड़ी पढ़ाई आप कर रहे हो, कितनी पीएचडी आपके पास, कितने देशों में आप जा चुके हो, कितनी लैंग्वेज आप कमांड कर चुके, टीवी आप कर चुके, रूरल डेवलपमेंट आप हो। मैं तो आपके सामने बिल्कुल दिए जैसा लग रहा हूँ, लेकिन मुझे नारी शक्ति पे गर्व है और मैं आपकी महानता और योग्यता को नमन करता हूँ, नारी शक्ति के चरण वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी तो एक किस्मत का खा लेता हूँ मैं कई बार। आप भी उत्तराखंड से मेरे मुकद्दर की ऐसे हैं कि आप यहाँ, मैं आपके पास हूँ, क्या आप मेरे से पूछ रहे हो, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये मैं ऐसा काम मेरे को भगवान ने दिया जो अंबेडकर जी छोड़ गए थे। बिल्कुल। ये वो डाउन ट्रोडन 72 जातियाँ हैं जिनको कोई कभी भी MP बनने का मौका नहीं मिला, जिला परिषद बनने का मौका नहीं मिला। मुश्किल से 2% इनका रिजर्वेशन, आज तक 66 से 410 MLA बने हैं, इनके सिर्फ 2-3 हैं। MP इनका लोकसभा में कोई गया नहीं, राज्यसभा में 1-2 बार गए हैं। तो मनोहर जी का इच्छा ये थी भाई अंत्योदय के वो संरक्षक है इंडिया के, अंत्योदय में उसने उंगली पकड़ के हमें उठाया। तो ये 800 सरपंच के करीब बने हैं, 13,000 पंच बने हैं, ब्लॉक समिति में इनको 8% मिला है, जिला परिषद में 8%। तो मैं तो उन गरीब लोगों की पालना के लिए काम कर रहा हूँ जिनका कोई नहीं था, उनका मनोहर लाल है, अब नायब सैनी है। तो अच्छा काम किया, मैं इनकी प्रशंसा भी करता हूँ। जी वाह श्यामलाल जी, आपसे गुफ्तगू करके बहुत आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला एपिसोड बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान माननीय श्री श्यामलाल जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।